आखिर ये इंसान पिछले 125 सालों से बिना किसी बीमारी के जिंदा है। सच्चाई आपके होश उड़ा देगी। और इस लड़के ने कार्टून के लिए कर दिया ऐसा पागलपन की दुनिया देखती रह गई। आखिर कुछ लोगों के कान पर ये छेद क्यों होता है और कच्चा बादाम सिंगर की मूर्ति इस पूजा में क्यों लगाई गई, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, आज के समय में इंसान की उम्र 70 से 80 साल की होती है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे भारत में एक ऐसा इंसान भी जिंदा है जिसकी उम्र 125 साल है और वो अभी भी एकदम स्वस्थ है। उसके अंदर किसी भी तरह की बीमारी अभी भी नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी शिवानंद की, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जब स्वामी शिवानंद से उनके 125 सालों तक जीने का राज पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो 125 सालों से इसलिए जिंदा है क्योंकि उनका रूटीन बहुत ही ज्यादा अलग है। जहां आजकल लोग रात में मोबाइल की वजह से 1 या 2 बजे सोते हैं, वहीं स्वामी शिवानंद 9 से 10 बजे के बीच में ही सो जाते हैं और सुबह 3 बजे उठकर योगा शुरू कर देते हैं। आजकल के लोग मसाले खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन स्वामी शिवानंद मसालों से बहुत दूर रहते हैं और उनके मुताबिक मसाले इंसान के शरीर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। वो हरी भरी सब्जियां और पौष्टिक आहार ही खाते हैं और यही वजह है कि स्वामी शिवानंद 125 सालों से अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नंबर 2, अक्सर लोगों के जिस्म पर कई तरह के निशान होते हैं, लेकिन कई बार इन्हें हम अनदेखा करते हैं। ऐसे में जरूरी है कुछ ऐसे अनजाने निशानों के बारे में जान लिया जाए जिन पर कभी कोई गौर नहीं किया गया। इनमें से ही एक है कान का छेद। ये इतना छोटा होता है कि इस पर गौर करना अमूमन मुश्किल होता है क्योंकि ये छेद इतना छोटा होता है कि इस पर कभी ध्यान ही नहीं जाता। और अगर आपने भी कभी इस पर गौर नहीं किया तो जरूर ध्यान दीजिए। कान के आसपास या ऊपरी हिस्से में छेद को प्रीओकुलर साइनस कहते हैं। अधिकतर लोगों में ये छेद धीरे धीरे गायब हो जाता है, लेकिन कुछ नस्लों में ये 10% लोगों के कानों में रह जाता है। ये छेद जन्मजात होता है जो कान के बाहरी हिस्से में दिखाई देता है। कुछ अध्ययन के मुताबिक ये बाएं कान के मुकाबले दाएं कान में अधिक पाए जाते हैं। दरअसल माँ के पेट में जब भ्रूण का विकास सही तरीके से नहीं होता है तो ये छेद रह जाता है। अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक ये भी संभव है कि ये छेद त्वचा और मांस के ठीक से ना जुड़ा हुआ हो। अध्ययन में ये बात सामने आई कि ये छेद पश्चिमी देशों के मुकाबले एशियाई लोगों में ज्यादा होते हैं। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक इस छेद से लोगों को कोई खतरा नहीं है जब तक ये संक्रमित न हो। उस स्थिति में इसका इलाज किया जाना जरूरी है और इसे सर्जरी से निकाला भी जा सकता है। नंबर 3, कच्चा बादाम गाने ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इस गाने को भुवन बाडेकर ने गाया है। मूंगफली बेचने वाले भुवन इस गाने को लेकर काफी फेमस हो चुके हैं, लेकिन पिछले दिनों जो हुआ उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, पिछले दिनों होली के अवसर पर होली पर सजाए जाने वाले गोपाल पूजा पंडाल में भुवन की मूर्तियां प्रदर्शित की गई थी, जो काफी आकर्षण का केंद्र रही। होली को लेकर ये आयोजन उत्तरी कोलकाता में किया गया था। गोपाल पूजा के लिए कुमारतुली के एक कलाकार ने बाडेकर की 5.5 फीट की मूर्ति बनाई। इस मूर्ति को बनाने वाले कलाकार परिमल पॉल ने कहा कि बंगाल में इस बार भुवन बाडेकर को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसलिए मैंने उनकी मूर्ति बनाने का फैसला किया। इसे बनाने में 4 दिन लगे। बंगाल में पूजा पंडालों को सजाने के साथ ही उनमें मूर्ति स्थापना की जाती है। उत्तरी कोलकाता में स्वाधीन संघ के सदस्य मूर्ति बनाने वाले ने गोपाल पूजा के दौरान अपने पंडाल में भुवन बाडेकर की मूर्ति को प्रदर्शित करने का निर्णय लिया। परिमल पॉल ने कहा कि गोपाल पूजा का सप्ताह भर चलने वाला त्योहार समाप्त होने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि मूर्ति को कुमारतुली में मेरे स्टूडियो में रखा जाएगा। नंबर 4, अगर इंडिया में बच्चों के एग्जाम रद्द हो जाए तो बच्चों की तो मौज ही हो जाती है, लेकिन श्रीलंका के बच्चों के पेपर रद्द होने पर शायद वहाँ कोई खुश नहीं है। नहीं समझे तो चलिए हम आपको बताते हैं। आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में लाखों स्कूली छात्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई है क्योंकि देश में प्रिंटिंग पेपर की कमी हो गई है। सरकार के खजाने में इतना पैसा नहीं है कि प्रिंटिंग पेपर आयात किया जा सके, इसीलिए अगले आदेश तक एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका 1948 के बाद से अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कक्षा 9, 10 और 11 की परीक्षाएं अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दी गई हैं और अब ये विचार किया जा रहा है कि क्या बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के अंत तक अगली कक्षा में प्रमोट किया जाना चाहिए। पश्चिमी प्रांत के शिक्षा विभाग ने बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल टेस्ट नहीं करा सकते हैं क्योंकि प्रिंटर्स आवश्यक कागज और स्याही आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा जुटाने में असमर्थ है। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए भारत ने उसे आसान शर्तों पर $1 अरब की वित्तीय सहायता दी है। हाल ही में नई दिल्ली की यात्रा पर आए श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात में इस वित्तीय मदद से जुड़े कुछ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। नंबर 5, भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां कुछ अनोखा होता रहता है। दक्षिण भारत के केतु मंदिर के चमत्कार के बारे में सुनकर हर इंसान चौंक जाता है। दरअसल इस मंदिर में केतु को चढ़ाया गया दूध रंग बदल कर नीला हो जाता है और कुछ ऐसा ही चमत्कार भगवान शिव के हजारों साल पुराने शिवलिंग से जुड़ा है। वैसे तो आप बहुत शिवलिंग देखे होंगे, लेकिन इस शिवलिंग की कहानी अद्भुत है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। राजस्थान के धौलपुर में स्थित शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह के समय इस शिवलिंग का रंग लाल दिखाई देता है, दोपहर के वक्त इस शिवलिंग का कलर केसरिया हो जाता है, जबकि शाम होते ही इस शिवलिंग का स्वरूप सांवला हो जाता है। अचलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध ये शिव मंदिर राजस्थान और मध्य
मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इस शिवलिंग के चमत्कार के रहस्य के बारे में आज भी लोग नहीं जानते हैं। इस शिव मंदिर का इतिहास 300 साल पुराना माना जाता है। इस शिवलिंग के साथ एक रहस्यमयी घटना और जुड़ी है। दरअसल ये शिवलिंग कितना लंबा है इसकी सही जानकारी किसी को भी नहीं है। हालांकि इसका पता लगाने के लिए कई बार काफी गहराई तक खोदा भी गया, लेकिन लोग पता नहीं लगा सके कि आखिरकार इसे भगवान का चमत्कार मानकर खुदाई बंद करनी पड़ी। नंबर 6 दोस्तों, हमारी इस दुनिया में ऐसे कई स्थान हैं जो अपने अनोखेपन के कारण काफी मशहूर है। इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अनोखे गांव के बारे में, जहां ज्यादातर लोग एक ही किडनी के सहारे जिंदा है। इस गांव का नाम है किडनी वैली। कई लोग इसे किडनी वाले गांव के नाम से भी जानते हैं। हालांकि गांव का वास्तविक नाम होक्से है। ये नेपाल में स्थित है। अपनी इसी विचित्रता के कारण ये गांव देश दुनिया में काफी मशहूर है। यहाँ के लगभग सभी लोग अपना गुजारा मात्र एक किडनी के सहारे कर रहे हैं। इस कारण अक्सर उनको कई गंभीर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आती हैं। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर गांव के सभी लोगों के पास एक ही किडनी क्यों है? तो हम आपको बताते हैं कि किडनी वैली नाम से मशहूर होक्से गांव में गरीबी काफी ज्यादा है। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते यहाँ के लोग अपनी एक किडनी को बेचकर जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। अपना पेट पालने के लिए यहाँ के लोग अक्सर अपनी एक किडनी को मात्र 2000 रुपए में बेच देते हैं। नंबर 7 छोटे बच्चे काफी नादान होते हैं। उन्हें जो दिखता है वो उसी को सच समझ बैठते हैं और कभी कभी वो उनके लिए काफी जानलेवा साबित हो जाता है। और अक्सर मामलों में बच्चे अपने सुपर हीरो की नकल करने की वजह से अपने आप को चोट पहुंचा लेते हैं। और एक ऐसा ही मामला सामने आया है कोलकाता में, जहां एक 12 वर्षीय लड़का एनिमी सीरीज को एक दृश्य को फिर से बनाने के लिए शहर के फूल बागान इलाके में एक ऊंची इमारत की छत से कूद गया और उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट की माने तो शहर के एक प्रतिबिंब स्कूल के 5वीं कक्षा के छात्र बिराज पचीसिया को पास के एक नर्सिंग होम में ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। यह लड़का एक 11 मंजिला आवासीय इमारत की छत से कूद गया। उसके शरीर पर चोट के कई निशान है। एक निजी नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने कहा कि उसकी मौत गिरने से हुई है। कार्टून के प्रति ऐसा पागलपन शायद ही आज से पहले आपने देखा होगा। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8 इंसान में आमतौर पर ए, बी, AB, O+ और O नेगेटिव जैसे कई ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। ये बहुत कम लोगों के शरीर में पाया जाता है। इसकी वजह से इसको गोल्डन ब्लड कहते हैं। इस ब्लड ग्रुप को RH नल कहा जाता है, जो इसका असली नाम है। इस ब्लड को किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। किसी ब्लड ग्रुप के साथ ये आसानी से मैच हो जाता है। ये ब्लड ग्रुप सिर्फ उस व्यक्ति के शरीर में मिलता है जिसका RH फैक्टर नल हो। गोल्डन ब्लड ग्रुप कहे जाने वाले RH नल ब्लड ग्रुप में रेड ब्लड सेल्स पर कोई RH एंटीजन नहीं मिलता है। अगर ये प्रोटीन रेड ब्लड सेल्स में मौजूद है तो ब्लड RH+ पॉजिटिव कहलाता है, लेकिन इस ब्लड ग्रुप के लोगों में RH फैक्टर नल होता है। दुनिया भर में ये बेहद दुर्लभ ब्लड ग्रुप है क्योंकि ये सिर्फ 43 लोगों में पाया जाता है। जिन लोगों के पास ये ब्लड ग्रुप है उनमें अमेरिका, ब्राजील, कोलंबिया और जापान के लोग शामिल हैं। दुनिया के इस ब्लड ग्रुप के 9 लोग हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं। इसीलिए इस ब्लड ग्रुप को गोल्डन ब्लड कहा जाता है क्योंकि दुनिया में ये सबसे महंगा ब्लड ग्रुप है।